बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह कल बरोज़ हफ्ता 22 तारीख़ को 2023 के मुताबिक इंशाअल्लाह ईद उल फितर होगी यहाँ पर पाकिस्तान में। तो इसलिए बाद लोगों को शुकूक शुबहात होते हैं, लाजमी बातें, साल गुजर जाता है इसमें, तो इंसान को अक्सर कल की बात याद नहीं रहती है, तो फिर भी साल गुजर जाता है। तो इंशाअल्लाह आज हम प्रैक्टिकली ईद उल फितर का नमाज का तरीक़ा सीखेंगे कि ईद उल फितर की नमाज का तरीक़ा क्या है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले ये बात याद रखें कि ईद उल फितर की जो नमाज है ये वाजिब है। बाकी जो नमाजें हैं कोई फ़र्ज़ है, कोई सुन्नत है, कोई नफल है, लेकिन ईद की जो नमाज है ये क्या है भाई, ये वाजिब है। तो नमाज शुरू करने से पहले नियत है जो वो ज़रूरी है। असल में नियत जो है वो तो दिल के इरादे का नाम है, नियत दिल के इरादे का नाम है, लेकिन अगर कोई ज़बान से कहना चाहे तो ये भी बेहतर है, कोई मुसाइक़ा ही नहीं है। तो नियत क्या करनी चाहिए कि भाई मैं 2 रकात ईद उल फितर की वाजिब नमाज अदा करता हूँ ज़ाहिर 6 तकबीरों के। मैं ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब नमाज अदा करता हूँ ज़ाहिर 6 तकबीरों के साथ। अब क्या है, तो सबसे शुरू में क्या करना है भाई, अल्लाहु अकबर। अगर इमाम है तो इमाम भी इसी तरह तरीक़ा करेगा, अगर मुक्तदी है तो मुक्तदी भी इसी तरह करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इमाम भी पढ़ेगा और मुक्तदी भी पीछे पढ़ेंगे, इमाम भी पढ़ेगा और मुक्तदी भी पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये पहली रकात, ठीक है ना। जब आपने वला इलाहा गैरुक तक पढ़ लिया तो आप क्या करेंगे, इमाम साहब कहेगा अल्लाहु अकबर, इमाम भी करेगा और मुक्तदी भी इसी तरह हाथ छोड़ देंगे, हाथ तक कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ को फिर छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, इमाम भी कहेगा और मुक्तदी भी कहेंगे, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। फिर इमाम कहेगा भाई अल्लाहु अकबर। जब तीसरी तकबीर कहेगा तो हाथ बांध लेगा और मुक्तदी भी पीछे तीसरी तकबीर कहकर हाथ बांध लेंगे। फिर उसके बाद इमाम पढ़ेगा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, सूरत फातिहा और सूरत, लेकिन मुक्तदी कुछ नहीं पढ़ेंगे, मुक्तदी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हनफियों के नज़दीक मुक्तदी के पीछे कोई क़िरात नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर वो हनफी है तो मुक्तदी के पीछे क़िरात नहीं पढ़ेगा, इस तरह वो नमाज नहीं होगी हमारे नज़दीक, ठीक है ना। ये पहली रकात हो जाएगी, सूरत फातिहा पढ़ लेगा, सूरत मिलाकर पढ़ लेगा। फिर क्या भाई, रुकू में चला जाएगा, इमाम भी रुकू में जाएंगे, मुक्तदी भी रुकू में जाएंगे। फिर 2 सिजदे अदा करेंगे, ठीक है ना, जिस तरह के आम नमाज में होता है इसी तरह आम सिजदे अदा किए जाएंगे। हाँ, जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो उसका तरीक़ा ये है भाई, ठीक है ना। जिस तरह से अब ये सिजदा मैं करता हूँ, इस तरह जिस तरह इस सिजदे से उठेंगे इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, मुक्तदी भी पीछे अल्लाहु अकबर इसी तरह कहेंगे। फिर इसके बाद इमाम साहब कहेंगे भाई सूरत फातिहा पढ़ेंगे और सूरत साथ में मिला लेंगे, लेकिन मुक्तदी कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया, तो सूरत फातिहा भी पढ़ ली दूसरी रकात में और सूरत भी साथ मिला लिए। अब इसके बाद तकबीरें किस तरह अदा करेंगे, ठीक है ना। सूरत फातिहा इमाम ने पढ़ ली, सूरत मिला ली। अब ये क्या पढ़ेंगे भाई, इमाम साहब कहेगा अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर, हाथ कानों तक उठाकर हाथ छोड़ देंगे, मुक्तदी भी इसी तरह करेंगे। फिर दूसरी तकबीर के लिए इमाम अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ देगा, मुक्तदी भी इसी तरह नमाज अदा करेंगे। फिर तीसरी तकबीर कहेगा इमाम अल्लाहु अकबर और हाथों को छोड़ देगा, हाथों को छोड़ देगा। पहली रकात में ये था कि तीसरी तकबीर कहकर हाथों को बांध देगा, अब दूसरी रकात में ये है कि तीसरी तकबीर भी कहकर हाथों को छोड़ देगा, इमाम भी छोड़ देगा और मुक्तदी भी छोड़ देगा। अब उसके बाद क्या करे, 3 तकबीरें हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हाथों को 3 मरतबा क्या करना है भाई, छोड़ देना है, ये दूसरी रकात में। अब क्या है भाई, हाथों को छोड़ दे, इस तरह करे रहे, फिर इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, ठीक है ना। इमाम रुकू में चला जाएगा डायरेक्ट ही, ठीक है ना, बगैर हाथों को बांधे हुए, ठीक है ना। 3 तकबीरें कह देगा, जब चौथी तकबीर कहेगा तो रुकू में जाना है, ठीक है ना। अल्लाहु अकबर, मुक्तदी भी
ہاں مقتدی کو بھی چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ تکبیر کہے گا. اگر امام اللہ اکبر کہتا ہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا. ٹھیک ہے نا. رکوع میں جائیں گے، پھر رکوع ہوں گے، پھر 2 سجدے ہوں گے، پھر اس کے بعد تحیات ہوگی. تو یہ باقی نماز عام نماز کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد 2 خطبے ہوں گے. 2 خطبے سننا لازمی ہے. اس کے بغیر نماز کیا ہے بھائی؟ ادھوری ہے. اس کے بغیر نماز کیا ہے بھائی؟ ادھوری ہے. پھر اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر گھروں کی طرف. تو یہ ایک نماز کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سمپل ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ اس میں آسانی ہی معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.